एवरीवन, हिल पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, मेष राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ स्टार्टिंग ऑफ जुलाई आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा और साथ में हम देखेंगे आपका करियर, हेल्थ, ओवरऑल। ओके, तो मेष राशि, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड, नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मेष राशि एरिस साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, द एम्परर एंड द वर्ल्ड। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगी गाइस, यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होगी। इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे और इस साइड में आप जिसके बारे में रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए रीडिंग करेंगे। ओके, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं। ओके, एंड लास्ट में हम आपको आउटकम भी देंगे। 2 more time। One more time। Thank you Tarot। King of Cup, 10 of Cup, Knight of Cup, Knight of Wands, 8 of Swords, Death, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द सन। ओके, तो गाइस कि आपको कार्ड विजिबल हो रहे हैं। ओके, अब चलिए हम जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए भी कार्ड यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद एक साथ यहाँ पे रीडिंग को करेंगे एक्सप्लेन। Four of Cups, the Empress, Seven of Wands, Magician, यहाँ पे है 10 of Wands रिवर्स एंड 9 of Pentacles रिवर्स एंड द हेरोफेंट रिवर्स। ओके, तो चलिए ये कार्ड्स आ चुके हैं और सबसे पहले अब हम बात करेंगे राशियों की। ओके गाइज, ये राशियां होंगी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या जिनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं उनकी। तो राशियां यहाँ पे फायर साइन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। अगर आप एक फायर साइन से है तो हो सकता है किसी फायर साइन के साथ डील भी कर रहे होंगे या फिर ऐसे लोगों का आपके जीवन में काफी ज्यादा मतलब कि होगा, प्रभाव होगा। तो फायर साइन हो गया। अर्थ साइन से मकर राशि है, वृषभ राशि है, कर्क राशि है, वाटर साइन से वृश्चिक राशि है, कुंभ राशि है, सिंह राशि भी बहुत स्ट्रांग है, वृषभ राशि भी है और कन्या राशि, मैंने बताया कन्या राशि। ओके, तो ये हो गई राशियां। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। लव लाइफ से रिलेटेड अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे ये है, तो लव लाइफ से रिलेटेड गाइस यहाँ पे ये है कि आप किसी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाले हो। अगर किसी को आप 1 महीने से, पिछले 1 सप्ताह से या फिर कुछ दिनों से अगर जान रहे हो या फिर कई महीनों से जान रहे थे और आपने अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाई है, खासतौर पे रिलेशनशिप में, तो आप अपनी फीलिंग्स बताना चाह रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं इस चीज़ को लेके, बहुत ही ज़्यादा। तो यस, मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपनी फीलिंग्स जरूर बताइए, इसमें आपको ज़रा सा भी देरी नहीं करना है। हो सकता है कुछ लोग अपनी फीलिंग्स, आपके आसपास के ही लोग हैं, आपका इनसे रोज का मिलना है या फिर किसी थोड़े टाइम पे मिलना है, और कुछ लोगों का हो सकता है थोड़ा डिस्टेंस है। तो हो सकता है आप खुद, मैं इनका तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि इनका नहीं दिखाई दे रहा है कि ये आपकी तरफ आ रहे हैं, आप खुद उनकी तरफ जा रहे हो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने या फिर हो सकता है मीटिंग करने और मीटिंग के दौरान अपनी सारी बातें उनको बताने। ओके, तो ये चीजें हैं। दूसरा, अगर आप सिंगल भी हैं तो आपके जीवन में मैं बताना चाहूंगी कि मतलब आपकी तरफ कोई चल के आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप सिंगल हैं, आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जहां भी जाएंगे, जैसे आप अपनी फैमिली के साथ कहीं गए हैं, कहीं इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं, कहीं अपने वर्क से रिलेटेड गए हैं, कहीं किसी ट्रैवलिंग में हैं, कहीं भी हैं, वहां पे ये इंसान आपको मिलेंगे। जैसे किसी भी काम के सिलसिले में आप गए हैं, वहां से आपको किसी का मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, खासतौर पे जो सिंगल हैं
ओके, उनके लिए। या फिर कहीं आप मेडिटेशन सीखते हैं, मेडिटेशन, योगा क्लास, कहीं भी कोई भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन आपने कर रखा है, आपके इंस्टीट्यूट से, आपकी जॉब से, ऐसी जगह से कोई आपको मिलने वाला है जो कि बहुत अच्छे इंसान होंगे, जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ऐसे। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग मैरिड हैं। अगर आप मैरिड हैं तो बाकी के जो मैरिड पर्सन है, मैं बताना चाहूंगी ओनली 30% को छोड़ के बाकी के लोगों के जीवन में ये जो समय है जुलाई महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके जीवन में काफ़ी ग्रोथ है, काफ़ी आपके घर में हंसी खुशी का माहौल है। आप लोग थोड़े थोड़े टाइम पे इस समय में कहीं घूमने भी जा सकते हैं, या फिर आपके भी घर कोई घूमने आ सकता है, ये भी है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होने के बावजूद भी आपको थोड़े थोड़े टाइम पे ऐसा लगेगा कि जैसे आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं, खास तौर पे है जहां पे बात आती है आपके एक्शन रिएक्शन की। ये मैरिड पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें मैं आपकी बात कर रही हूँ, सामने वाले की नहीं। सामने वाले तो आपके लिए पॉजिटिव हैं, आपके लिए आगे भी बढ़ना चाहते हैं, आपका सपोर्ट भी कर रहे हैं, और इन्होंने जो भी कुछ मेहनत किया था आपके लिए, जो भी एफर्ट लगाया था, वो अब पूरा हो गया है। अगर अभी तक आप आउटकम का वेट कर रहे थे और उसी की वजह से आप निराश हैं कि शायद ये आपके लिए कुछ नहीं करते, तो इस महीने में इनका किया कराया, जो भी इन्होंने आपके लिए किया है, जितने भी एफर्ट लगाए, शायद इस महीने में आपको दिखेगा, जिसकी वजह से आपकी ये जो नाराजगी है वो दूर होगी। दूसरा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी शादी हुई है और 10 महीने हुए हैं, या फिर और भी ज़्यादा हुआ है, सालों हुए हैं, कई साल हुए हैं, और अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो इस चीज़ की वजह से अगर आप परेशान हैं तो आपको कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ मिलेगा। ठीक है, इस महीने में आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, थोड़ा सा मिड जुलाई में। ओके, ये है। अब हम बात करेंगे उनके लिए जिन लोगों का रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप है भी और नहीं भी है। जैसे रिलेशनशिप है, ऑफ एंड ऑन होता रहता है, कभी बात होती है, कभी नहीं होती है, इन एंड आउट, लाइक ब्लॉक अनब्लॉक। तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि ये इंसान थोड़ा सा व्यस्त है अपने करियर को लेके, थोड़ा सा भाग दौड़ को लेके, जिसकी वजह से ये आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और आप है कि आप इन्हीं के बारे में सोचे जा रहे हो, जिसकी वजह से ये रिश्ता डे बाय डे आप स्टक करते जा रहे हो। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है, ये मीटिंग करना चाहते हैं, आप इनसे मीटिंग करोगे, ये भी दिखाई दे रहा है। मीटिंग करके कट टू क्लियर बातें सामने रखो। लेकिन फिर भी मैं देखना चाहूंगी कि कुछ लोग आपकी एनर्जीज मेष राशि, आप कुछ ऐसा डिसीजन इस समय लेने वाले हो कि आप रिश्ते को खत्म करोगे। ये आपकी तरफ से मैं बता रही हूँ, इनकी तरफ से नहीं। ये तो लेके चलना चाहते हैं, लेकिन आप खत्म करोगे। रीजन क्या है? आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान आपके लिए अवेलेबल ही नहीं रहते, आपको टाइम ही नहीं देते, तो इस वजह से आप इनसे शायद कोई आखिरी मुलाकात या फिर आखिरी कॉल बात करेंगे और इनसे क्लियर एंड कमिटमेंट मांगेंगे। ओके, करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपका, और जिसके बारे में आप देख रहे हैं, इनका ज्यादा फाइनेंस मनी बहुत स्टेबल स्ट्रांग होगा। खास तौर पे उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा इनकी तरफ जो लोग ऑनलाइन वर्क करते हैं, या फिर किसी अदर जगह पे अपने, जिसे कहते हैं कर्मभूमि, जन्मभूमि, वहां से कहीं अदर जगह पे अगर वर्क करते हैं तो वहां से इनको काफी ग्रोथ है। चाहे जिस भी फील्ड में है, इनको काफी ग्रोथ दिखाई दे रहा है। जो इन्होंने चाहा था वो इनको मिलेगा। इनका कहते हैं कि विश पूरी होगी, और इस विश फुलफिलमेंट से आप सभी लोगों को खुशियां मिलेंगी। ओके, और आपके अगर करियर की मैं बात करूं तो आपके करियर में ग्रोथ है, लेकिन इस तरीके से ग्रोथ है कि जैसे कुछ चीजें ना से सही है ना, जैसे नहीं थी अभी तक, उससे जिसे कहते हैं कि ना कि आपका काम पटरी पे आ रहा है। अभी तक डिसबैलेंस था, लेकिन अब पटरी पे आ रहा है। तो ऐसा आपका काम काज, आपका वर्क चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट की जहां जरूरत हो आप सपोर्ट ले रहे हैं, सामने वाले भी आपका भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। हेल्थ के लिहाज से मैं बताना चाहूंगी, मूड स्विंग्स होंगे, थोड़ा बहुत ज्यादा भाग दौड़ की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीजें हैं, तो थोड़ा सा भाग दौड़ से बचें, ओवर थिंक ना करें। आप हो सकता है ओवर थिंकर हो सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं आउटकम की बात करूं तो शांत ज्यादा आप रहेंगे, कम बोलेंगे, ये आपके लिए अच्छा होगा। और दूसरा, ओवरऑल अगर आउटकम की बात करूं तो नई अपॉर्चुनिटीज आती रहेगी, चाहे वो पैसा है, लव है, करियर है, न्यू अपॉर्चुनिटीज भर भर के इस समय में है। अपॉर्चुनिटीज ये कहीं आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए मिल सकता है, कहीं आपके, अगर आप इनकम ऑफ सोर्सेज बढ़ाना चाहते हैं, चाह रहे हैं, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है इस समय में। तो चलिए एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं, मेष राशि आपके लिए क्या है। कॉम्प्रोमाइज, गेट मोर इंफॉर्मेशन, एंड लास्ट वन, टेक अ एक्शन। ओके, तो भाई आपको मैं बताना चाहूंगी मेष राशि
कहीं कहीं सिचुएशन में आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जा रहा है, और जिस चीज के बारे में आपको क्लियर नहीं है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, चाहे वो लव हो चाहे वो करियर हो। दूसरा, सब कुछ क्लियर होने के बाद ही आगे बढ़िएगा, जल्दबाजी में एक्शन नहीं लीजिएगा। ओके, सो मेष राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।